74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर विकासखंड दुधही के समस्त शिक्षक, शिक्षार्थी एवं क्षेत्रवासियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हरिराम चेरो, विधायक, विधानसभा क्षेत्र दुधही, जनपद सोनभद्र, 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने दुधही विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को तथा देशवासियों को ढेर सारा शुभकामना एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आशीष कनौजिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर महासभा की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं सोनिया थाने के समस्त स्टाफ की तरफ से 15 अगस्त की सभी देशवासियों एवं प्रदेश के वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं राजकुमार अग्रहरी, नगर पंचायत अध्यक्ष, दुधही सोनभद्र, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम अपने नगरवासियों व देशवासियों का हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता, शुभकामना देता हूँ। मैं ग्राम प्रधान बीडर नारद पटेल 15 अगस्त के शुभ अवसर पर समस्त ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पूरे संपूर्ण मनरेगा परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरेवासी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेटवर्क 24 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। आज 15 अगस्त है और पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर 15 अगस्त को ही क्यों आज़ादी मिली। साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए, जहां पर लेबर पार्टी ने जीत हासिल की और अपने चुनावी वादे भी निभाए। लेबर पार्टी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ब्रिटानी उपनिवेशवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि अगर सरकार बनती है तो ब्रिटानी उपनिवेशवाद समाप्त कर दिया जाएगा, जिसका मतलब था भारत सहित कई गुलाम मुल्कों को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके लिए फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, लेकिन फिर माउंटबेटन ने जून 1948 में आज़ादी देने की बात कही। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव दिया गया, जिसका जमकर विरोध भी हुआ। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को एक साल पहले 1947 में ही आज़ादी देनी पड़ी। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी देने का ऐलान किया गया और उस दिन ये तारीख तय की गई, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने खुद इसके पीछे का तथ्य भी दिया था कि आखिर उन्होंने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना, क्योंकि इसी के दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन भारत के गणमान्य 15 तारीख को आज़ादी लेने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर क्यों, ये भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले कुछ शुभकामना संदेश देंगे। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं।
आज़ादी के जश्न के लिए 15 अगस्त की तारीख तय हो गई, मगर ज्योतिषों के अनुसार इसका जमकर विरोध किया गया, क्योंकि ज्योतिष गणना के अनुसार यह दिन अशुभ अमंगलकारी था। ऐसे में दूसरी तारीखों का चुनाव किया जाने लगा, मगर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की तारीख को नहीं बदलना चाहते थे। ऐसे में ज्योतिषों ने बीच का रास्ता निकालते हुए 14-15 तारीख की मध्य रात्रि का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजी समय अनुसार 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, जबकि भारतीय मान्यता के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही अगला दिन शुरू होता है। ऐसे में आज़ादी के जश्न के लिए अभिजीत मुहूर्त चुना गया, जो 11:51 से शुरू होकर 12:29 तक रहने वाला था, और इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना भाषण भी समाप्त करना था। 15 अगस्त की आधी रात को पंडित नेहरू ने आज़ादी के ऐतिहासिक भाषण ट्विस्ट विद डेस्टिनी दिया। पंडित नेहरू ने यह भाषण वायसराय लॉज में, जो मौजूदा समय में राष्ट्रपति भवन कहा जाता, उसमें दिया। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 15 अगस्त के दिन लॉर्ड माउंटबेटन अपने ऑफिस में काम किए। दोपहर में पंडित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की सूची सौंपी। इसके बाद इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया था। तो ये था 15 अगस्त का महत्व। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन का नाम है वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।